जरिए हर व्यक्ति संचालित हो रहा है, हर जीव। राम प्रकाश सबके प्रकाशक हैं, सारे जीव के नियंता हैं, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। ये उनका नाटक है। वो तो व्यापक है, वो तो एक नाटक कर रहे हैं, वो बड़े नाटककार हैं। इसी नाटक में पिछले जन्म में फंस चुकी हो, इसलिए बस आनंद लो, बड़े धैर्य से कथा सुनो। नारद जी वहां से गए और गरुड़ जी को ले आए कि चलिए भगवान बंधन में फंसे हैं, उनका बंधन काटिए। अब वहां से आए गरुड़ जी और खगपति सब धरि खाए, सारे सांपों को वो खा गए। गरुड़ जी का भोजन ही है सारे सांप। लेकिन यहां पे बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया रूपी नाग थे। माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। वो बंधन खत्म हुआ, सभी खुश हो गए। अब गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि ये कौन से राम हैं, कौन से भगवान। लोग भगवान भगवान करते हैं, भगवान तो है ही नहीं। जिनका बंधन मैं काट रहा हूं, अपना बंधन खुद नहीं काट सकते, कौन से भगवान है। परिणामतः क्या हुआ आगे विवरण आएगा। गरुड़ जी को दिमाग काम करना बंद कर दिया और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान कहां कहां गए, कोई उनको सहायक नहीं। शंकर जी ने कहा भैया ढेर घमंड कर चुका है, अब बहुत दिन तक जाए के कौवा से सत्संग सुना। सबसे नीच पक्षी कौन है? कौवा। और सबसे उच्च पक्षी गरुड़ जी हैं। काग भुसुंडी जी के पास भेजे जाके बहुत दिन तक कथा सुनो, तब आपका अहंकार दूर होगा। भगवान की कृपा ऐसी है कि धन नहीं है तो आदमी परेशान, धन आ जाए तो परेशान। भक्त दोनों में साम्यावस्था में रहता है, दुख और सुख में। यही हमको ये सारी कथा सुनाती, बनाती है, बताती है। क्योंकि हमारा जीवन है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। कभी सब लोग हमारा कहा मानेंगे, कभी हमारा कहा कोई नहीं मानेगा। तो हमें ऐसे का साथ पकड़ लेना है जो अजन्मा है, हर समय आपके साथ है, आपके हृदय में निवास करता है। ऐसे का साथ मन से पकड़ें और बड़े आनंद में रहेंगे, क्योंकि कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। अब भगवान का बंधन खत्म हुआ। अब लक्ष्मण जी से मेघनाद का युद्ध प्रारंभ हुआ और एक दिन तो दोनों में युद्ध हुआ। मेघनाद हार गया, भाग के गया और कहा कि एक देवी की हम है, हमारी कुल देवी, उनकी पूजा करूंगा, वहां बलि चढ़ाऊंगा और उनसे वरदान लेके आऊंगा। विभीषण जी ने कहा कि यह अब गया है, वहां देवी से वरदान मांगेगा और ये महाबली हो जाएगा, ये मार नहीं सकते। विभीषण जी जानते हैं क्या करेगा, लेकिन वो नहीं जानते कि भगवान की शक्तियां असीम हैं, जो बनाते हैं वो बिगाड़ना भी जानते हैं। खैर, उनकी सलाह से लक्ष्मण जी और हनुमान जी अपनी सेना लेके गए, उसका यज्ञ भंग किया। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब मैंने अपने तरफ से बाण मारा तो इसका कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं ही मूर्छा में चला गया। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी तुरंत सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्ह करि दापा। भगवान श्री राम का नाम लेकर के सुमिर करके बाण मारा। छाड़ा बाण माझौर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। मेघनाद का वध उस बाण से लक्ष्मण जी ने कर दिया। और फिर हनुमान जी ने क्या किया? बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनि आयो। उसके शव को लंका के द्वार पर रख के आ गए और अपने पुत्र का वध सुन करके, सुत बध सुना दशानन जबहि, मूर्छित भयहु परहु महि तबहि। दूसरे के पुत्र हम मारते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। जब अपने ऊपर पड़ता है तो हम मूर्छा में आ जाते हैं। रावण की वही दशा है। सारे विनाश का कारण उसकी चरित्रहीनता और अपने पूरे परिवार का विनाश कर दे रहा है। किसी शुभ चिंतक की बात नहीं माना।
इस प्रकार से रावण बड़े क्रोध में प्रातः ही युद्ध करने युद्ध भूमि में आ गया। आते ही उसका युद्ध सबसे पहले लक्ष्मण जी के साथ शुरू हुआ। यह युद्ध राम रावण का युद्ध, दोनों सेनाओं का युद्ध मात्र 7 दिन चला था, जिसमें 3 दिन श्री राम और रावण का युद्ध चला था। अब देखिए, लक्ष्मण जी से युद्ध शुरू हुआ, लक्ष्मण जी ने उसका तहस नहस कर दिया। अंत में रावण ने इस डर के मारे कि मेरा विनाश हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र चला दिया लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, मूर्छा आ गई। अब देखिए यहां लीला देखिए, जो अस्त्र शस्त्र का संधान, जो बाण मेघनाथ ने मारा था लक्ष्मण जी को और वो बेहोश हो गए थे, जिसके लिए हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए श्रीलंका से हिमालय जाना पड़ा था। और थोड़ा भी विलंब हो जाता तो लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाते, ऐसा सुषेण वैद्य ने बताया था। लेकिन हनुमान जी को प्रभु बताना चाहते हैं अपनी लीला, अपने प्रभाव को, कि हनुमान जी आप भक्त हो, इसलिए बीच बीच में अपने भक्तों को अपनी पहचान बता देते हैं। और बेहोश पड़े हैं और पहले वाले से ज्यादा बड़ा प्राणघातक बाण का संधान किया है रावण ने। और भगवान श्री राम गए लक्ष्मण जी के पास और कहे, कह रघुवीर समुझ जिये भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। हे भाई, तुम काल के भक्षक हो, उठो। और उठ गए। हनुमान जी सोचता है, हमका श्रीलंका से दौड़ाए हैं हिमालय तक, यह कई देह होते तो का करे हमका जायक पड़ते। तो भगवान की ऐसी लीला है, कर्ण करावन हार वही हैं। कभी कभी अपने भक्तों को बताते हैं कि यह मत सोचना कि तुम्हारे कारण यह लक्ष्मण जी जीवित हैं, यह मेरी कृपा है, आपको यश मिल रहा है। हमको यश मिले, हम भगवान को धन्यवाद दें। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन से चकित कराला। अब इस प्रकार से लक्ष्मण जी पुनः उठ गए। अब राम और रावण का युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। इसके बीच में हम एक राम रावण युद्ध के पहले हम एक छोटा सा भजन लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भगवान का भजन करते रहो, इसी पे है। भजन करा होए तवन होए हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। भजन करा भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सत हरि भज
संपत हरि भजन जगत सब सपना राम भजा राम भजा राम भजा करी के रसोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना अनुभव में कहाँ हो खगेसा अनुभव में कहाँ हो खगेसा बिनु हरि भजन ना जाए कलेसा बिनु हरि भजन ना जाए कलेसा भजन से स्वरूप बोध होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करे हूँ सेवकाई सब परिहरि करे हूँ सेवकाई यही से उद्धारे हमार होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कही के गोसाई बाबा राम कथा गाय कही के गोसाई बाबा राम कथा गाय प्रभु का भजन करा मन वाला गाय के प्रभु का भजन करा मन वाला गाय कलियुग से निस्तारे तब हुई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कलियुग से निस्तार तब हुई हो जगतिया में कोई नहीं अपना 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 भजन करा
भजन करा भजन करा कोई पवन होए हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा कोई पवन होए हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा कोई पवन होए हो जगतिया में कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना। ओ शंकर भगवान के जय। श्री गोपेश्वर धाम जय। भगवान श्री राम कौन है? बाबा कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, जो समस्त जीवों को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, ये उनकी लीला है। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। भगवान श्री राम जो हमेशा हर कल्प में जब अवतार लेते हैं तो इसी अयोध्या में ही लेते हैं। और बाबा कहते हैं कि भगवान श्री राम की तुलना किसी से मत करो। इसके विषय में कहते हैं राम काम सत कोटि शुभगतन। भगवान श्री राम 100 करोड़ कामदेव, कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं इस जगत में। 14 मतलब तीनों लोक में सबसे सुंदर कामदेव को माना जाता है। भगवान श्री राम उनसे 100 करोड़ गुना सुंदर हैं। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गा माता के बराबर भगवान के अंदर दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता है। कौन कह रहा है? भगवान शंकर किससे कह रहे हैं? पार्वती जी से कह रहे हैं। आगे शारद कोटि अमित चतुराई, करोड़ों शारदा मां के बराबर भगवान के अंदर बुद्धि है, चतुराई है। विधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई, 100 करोड़ ब्रह्मा जी के बराबर भगवान के अंदर संसार की रचना करने की क्षमता है। आगे भगवान शंकर कह रहे हैं हे देवी विष्णु कोटि सम पालन करता, 100 करोड़ विष्णु भगवान के बराबर भगवान पालन करने की क्षमता रखते हैं। रुद्र कोटि शत सम संघरता, और 100 करोड़ कह रहे हैं अपने विषय में, 100 करोड़ मेरे बराबर भगवान के अंदर संहार करने की क्षमता है। यही हनुमान जी जो भगवान शंकर स्वयं हैं, रावण से कहते हैं सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, अनंत ब्रह्मांड मालिक है, उनको राजकुमार समझ रहे हो, मनुष्य समझ रहे हो, उनकी पाए जा सुबल बिरुचति माया, सारी रचना जो देख रहे हो जगत की पेड़ पौधे जीव जंतु पहाड़ नदी समुंदर, इस सब भगवान की ताकत से ताकतवर होकर के माया रचना करती है। जाके बल बिरंची हरीशा, भगवान शंकर ब्रह्मा जी उनकी कृपा से उनसे ताकत लेकर के सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान सबका संहार करते हैं। पालत सृजत हरत दस शेषा, इस वास्तविकता से हमको परिचय लेना है। लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान के अवतार हैं श्री राम जी, गलत। भगवान शंकर जी की वाणी है रामचरितमानस। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। इतने विशाल भगवान के अंदर गुण है कि हर लोक में भिन्न भिन्न प्रतिभिन्न विधाता, हर लोक में अलग, हर ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा जी हैं,
अलग विष्णु भगवान है, अलग शंकर भगवान है, अलग अलग। और भगवान श्री राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये भगवान शंकर जी की वाणी है। इसलिए एक ही क्या करना है, स्वार्थ, एक ही सच्चा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? हमको यह स्वीकार करना है कि हम उनके पुत्र हैं, क्योंकि उनकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? ऐसे हूं प्रभु सेवक बस अहि। भगवान जो है अपने सेवक के, अपने भक्तों के बस में है, और किसी के बस में नहीं है। ऐसे हूं प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। भक्तों के प्रेम के लिए। बाकी तो सब मच्छर हैं, रावण है, कंस है, क्या है? ये मच्छर हैं, मच्छर हैं। उन्हीं के ताकत से ताकतवर होकर के राक्षसी स्वभाव बना रखे हैं। जैसे आजकल चारों तरफ राक्षस फैले हुए हैं, उनका यह है कि भाई सनातन का विनाश करना है, ये करना है, वो करना है। ये नहीं समझते कि जिसने बनाया है उसका खेल है क्षण मात्र में। इसलिए और सच्चा परमार्थ क्या है? दो ही चीजें संसार में, एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। सच्चा स्वार्थ क्या है? सच्चा स्वार्थ है कि भगवान के मन कर्म वचन से उनको अपना पिता माना जाए, माता माना जाए, काम खत्म। इतनी सरल भक्ति है। भगवान आगे कहेंगे ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, उसमें गिरने का चांस रहता है, लेकिन भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। इतनी बात है। तुमेव माता च, संबंध कहते ना कि जननी जनक बंधु सूत्रधारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता, सबको प्रेम करो, लेकिन सबकी ममता इकट्ठा करो। सबके ममता एक रस्सी बनाओ। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। बस अपने हृदय से, बाहर नहीं, बाहर सबसे खूब व्यवहार करो। मम पद मन ही बांधी, मन से मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। अब यहां पे हम पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम कौन है? रावण के युद्ध के पहले हमको दोबारा जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी हैं। आप सब भी विद्यार्थी, मैं भी विद्यार्थी हूं। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के सामने भगवत चर्चा कर रहा है। आप सब, अब विभीषण को शक हो गया कि रावण इतना बलशाली है। भगवान श्री राम के पास तो न पनही है, न कोई कवच है, न ही रथ है, कैसे युद्ध करेंगे? कह भगवान से कहा कि हे प्रभु, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जित बबेर बलवाना। आपने देखा था खरदूषण और उसके 14,000 सेना को कुछ ही समय में नष्ट कर दिया भगवान ने। हर जगह राम दिखाई पड़ रहे हैं और एक दूसरे का वध कर दिए। भगवान मायापति हैं। भगवान श्री राम ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास धर्म रथ है। वो धर्म रथ क्या है? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय हो ईश चंदन आना। अपने सारे रथ का विवरण किया। क्या क्या है? हमें परोपकार करना है, क्षमावान होना है, सबके प्रति व्यवहार अच्छा रखना है, सत्य का साथ रहना है, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहना है, भगवान की भक्ति करनी है, धैर्य करना है, भगवान अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करना है। इस प्रकार सारी चीजें बताए। अपने गुरु के प्रति समर्पण रखना है, अपने माँ बाप के प्रति समर्पण रखना है, सबका आशीर्वाद लेना है। ये सारे जब गुण रहते हैं तो वह व्यक्ति कभी परास्त नहीं होता। सखा धर्म में असरस जाके, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न सकहूं रिपुता के। जिनके पास यह सारे गुण होते हैं, ईस भजन सारथी सुजाना। भगवान का जो भजन है ये आपका उत्तम कोटि का सारथी है। यही मन तो है। अगर मन के सारथी भगवान बन गए, जैसे अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण बने थे, दुर्योधन और
अर्जुन दोनों ही भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने गए। दुर्योधन ने पूरी सेना मांग ली, 7 अक्षौणी सेना, और अर्जुन को पहले मांगने का मौका मिला, लेकिन अर्जुन ने मात्र भगवान कृष्ण को मांगा। भगवान कृष्ण ने कहा या तो मुझे मांग लो या मेरी सेना, बलवती सेना, यदुवंशी सेना। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो वही है, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, ऐसा उनको परिभाषित किया। अब इस युद्ध को देखने कौन आया है, क्योंकि अब तो युद्ध होने जा रहा है, सबसे बड़ा युद्ध। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। समस्त देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सारे सिद्ध मुनि, और बाबा कह रहे हैं देवी जी से कि हे देवी जी, हम हुमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। भगवान की लीला मैं भी वहां देख रहा था, सभी वहां थे। इंद्रदेव वहां प्रकट हुए, भगवान से कहा प्रभु अगर आप कृपा करें तो एक सेवा करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरा रथ और मातुल मेरा सारथी है, इसको कृपया अपनी सेवा में ग्रहण करें। भगवान ने कहा एवमस्तु। भगवान ने उसी रथ पे सवारी की। अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, भगवान की विशेषता है, कभी भी कोई काम बिना अपने गुरु को प्रणाम किए, संत महात्माओं को हृदय से प्रणाम करके ही आगे काम करते हैं। ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। कोई भी काम हो, अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बड़ों का आशीर्वाद हृदय से लेकर के। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, बेप्रचरण पंकज सिरुनावा। श्री राम और रावण का युद्ध शुरू हो गया। रावण ने देखा कि मेरे सामने राम जी के साथ विभीषण जी खड़े हैं। बोला इसी के जरिए मेरे परिवार का संहार हुआ है, मैं राम को मारने के पहले इसको मारूंगा। उसने बहुत प्राण घातक बाण चला दिया विभीषण के ऊपर, लेकिन भगवान का एक वादा है, रखियो ताहि जो सभी तु आवा सरनाई। जो सभी डर के कारण, भय के कारण परेशान होकर के संसार से अगर मेरी शरण में आ गया तो रखी हो ताहि प्राण की नाही, अपने प्राण की तरह उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने क्या किया? जब देखा कि बाण आ गया विभीषण के पास तो अपना सामने हो गए और विभीषण को ठेल दिया। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। ओह प्राण घातक बाण का जो भार था स्वयं ले लिया। लाग शक्ति मूर्छा कछु भय, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलय। प्रभु ने ऐसा खेल किया मूर्छा का कि देवता लोग कांप गए, और देख रहा है देवताओं को, बहुत मजा लेता। अब की तो छोड़ देना, अब की तो का सबका काट ही डाल। देवता लोग डर के मारे भागे। बोले घबराओ मत, इसके बाद तुम्हारे नंबर है। देख विभीषण प्रभु सम पावा, गहे कर गदा क्रोध हुए धावा। विभीषण को बहुत क्रोध आया कि मेरे प्रभु को मेरे कारण मूर्छा हुई। गदा लेके रावण के सामने कभी गए नहीं, आज रावण से युद्ध कर रहे हैं। मार गदा मार मार करके रावण को गिरा दिया। फिर उठा अपनी तलवार लेके। भगवान कहे ना, हमारा भगवान उठे, अपना नाटक खत्म किए। भगवान तो परम नाटकाकार हैं, इसी में लोग फंस जाते हैं। और इस प्रकार से रावण का और भगवान का युद्ध शुरू हुआ। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा विभीषण रावण ही, कभी विभीषण, ए देवी जी, कभी विभीषण रावण के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। भगवान की कृपा देखो। सो अब भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव, इतनी ताकत भगवान ने दे दिया कि रावण को
मार मार के घायल कर दिया। भगवान ने कहा अब जाओ, क्योंकि अब आप थक गए हो, नहीं तो आपका वध कर देगा। भगवान खड़े हुए। रावण ने क्या किया? बड़ा मायावी है रावण, समस्त माया उसके पास है। ऐसी माया फैलाई कि पूरे युद्ध भूमि में चारों तरफ रावण रावण नजर आ रहे हैं। कोई बंदर खड़ा है उसके सामने रावण, हनुमान जी खड़े हैं उसके सामने रावण, सुग्रीव, इतने रावण पैदा कर दिए कि लोग, दहशत मच गई पूरी सेना में, सब भगदड़ मच गई। दह दिश धावहि कोटिन रावण, करोड़ों रावण चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। गरज ही घोर कठोर भयावन, भयंकर सीन कर दिया, सब भगदड़ मच गई, सारी राम जी की सेना भाग गई। तब प्रभु ने कहा अच्छा बड़ा मायावी बन रहा है, मायापति के सामने माया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। एक बाण चलाया, उसकी सारी माया को ध्वस्त कर दिया। अपने पक्ष का विनाश देख करके जामवंत ने क्या किया? इसी बीच में रावण को एक लात मारा, रावण गिरा। जामवंत ब्रह्मा जी के अंश हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, उनको भी क्रोध आ गया, चित हुआ, उसका सारथी रावण को लेके भाग गया। इस प्रकार रावण जब बेहोशी खत्म हुई अपने महल में, तो सारथी को खूब डांटा, बोला क्यों लेके आए? दोबारा सवेरे फिर आया। रावण ने अब दूसरी माया फैलाई। दूसरी माया क्या थी? ढेर सारे भूत प्रेत बेताल पिशाच जोगनिया अपने हाथ में तलवार लेके चारों तरफ छा गई। ऐसी माया फैलाई, ऊपर से मैला फेंक रही, खून फेंक रही है, मांस फेंक रही है, विकराल विकराल बड़ी बड़ी पिशाचनिया जोगनिया, और सब बंदरों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। सारे व्याकुल होकर के दूसरे दिन भागने लग गए। भगवान ने कहा अब एक पास ढेर माया है, कौनो बात ना है ना। सारी माया को भगवान ने काटा। अब क्या किया उसने? तीसरी माया, मरे के पहले वो कसम नाटक तो करे का है ना। प्रकट सी विपुल हनुमाना, धाये गहे पाषाण, तिन्ह राम घेरे जाए, चहुदिस बरूथ बनाए। इतने हनुमान प्रकट कर दिए और सब हनुमान आके राम जी को घेर लिए, गदा ले लेकर के। अजीब सी लीला है। अभी पहले खुद इतने रावण बन गया, दूसरे दिन माया फैलाई, राक्षस जोगनिया लेके खड़ा भगवान पीछे लग गई, बंदरों के भालुओं के। अभी तीसरी माया, सारे हनुमान ही हनुमान बन गए और सब भगवान को लेके गदा भगवान को चारों तरफ से घेर लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, प्रभु देखी हरस विषाद, उर्षुर बदत जय 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 करी। भगवान ने एक बाण मारा, सारी माया नष्ट हो गई। अब मार रहे हैं, उसका सर कट रहा है, लगातार सर कट रहा है, हाथ कट रहा है, लेकिन वो जिंदा हो जा रहा है। इस प्रकार पूरा 2 दिन बीत गया, रावण का वध नहीं हो रहा है। भगवान अब क्या करते हैं? विभीषण को यश देना है। भगवान स्वयं यश नहीं लेते। विभीषण की तरफ देखा कि हे विभीषण, मरहि नरि पुषम भयहु विशेखा, राम विभीषण तन तव देखा। कि हे विभीषण, तो मर ही नहीं रहा है, कितने बाण हमने चलाए, इसका हाथ काटा, सर काटा, ये मर नहीं रहा है। विभीषण मुस्कुराए कि प्रभु सब जानते हो, फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं कहता हूं। भगवान शंकर जी देख रहे हैं और उमा से कहते हैं, उमा जी परेशान हो गए कि रावणवा मरे कैसे। भगवान कहते हैं कि उमा जी, इसने वरदान मांगा है कि मनुष्य के हाथ से मरूं, और बहुत वरदान है, बहुत बलिष्ठ है, बहुत तपस्वी है, इसको आसानी से मौत भगवान नहीं देंगे। नहीं तो लोग कहेंगे, शिव जी कहेंगे कि हमने इतना आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी कहें इतना आशीर्वाद दिया, इसलिए सबकी मर्यादा मैं रख रहा हूं, सबकी इज्जत कर रहा हूं। तो क्या कह रहे हैं भगवान शंकर? उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। अपने भक्त का मान देते हैं
और जो वरदान है उसका भी भगवान मान करते हैं, क्योंकि ये तो भगवान का खेल है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, इसके नाभि में अमृत है, जब तक इसका अमृत नष्ट नहीं होगा इसका वध नहीं हो सकता, ऐसा इसको वरदान है। भगवान ने क्या किया, 20 भुजाएं हैं और 10 सर हैं, 30 हो गया। एक नाभि के लिए तो सबसे पहले नाभि में बाण मारा, सायक एक नाभि सर शोखा, सबसे पहले अमृत का नाश किया भगवान ने। अपर लगे भुज सिर करि शेषा, और बाकी सारा उसका सर काट दिया, सारी बाहें 20 बाहें काट दिया। अब वो सारे बाण जो है 31 बाण चलाए भगवान ने। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। सर उसका कट गया। अब उसका सर को लेकर के वो सारे बाण गए मंदोदरी के सामने, उस सारे, और यहां उसका जो धड़ है पड़ा रहा, जमीन पे गिर गया। अब ये 7वां दिन था, रावण का वध हुआ। बोलो राजा रामचंद्र के जय, बोलो राजा रामचंद्र के जय, बोलो सीता राम के जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। रावण का वध हुआ, सारे कुल का नाश कर दिया अपने अहंकार में। इसी प्रकार से आपने दुनिया में देखा होगा, एक से एक आतताई लोग सोचते हैं कि हम दुनिया का विनाश करते हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने स्वयं का विनाश करते हैं। हमें बड़े सावधान कर रहे हैं ग्रंथ। अब वो मंदोदरी जी के पास वो सारा सिर जाके पड़ा। अब मंदोदरी विलाप करने लगी, मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीशा। उस सर को रख करके सारे बाण भगवान के तुरीन में वापस आ गए। और रावण का जो तेज था, तासु तेज उसकी आत्मा, समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। उसका जो तेज था, क्योंकि है तो उनका गण ही, भगवान में समा गया। यह देख करके भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान अंत में तो भगवान शंकर जी का भक्त था, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। लेकिन उसकी मौत हुई और उसका कल्याण भी भगवान ने किया। यह भगवान की करुणा है। और वहां पे चारों तरफ जय जयकार हो रही है, जय जय धुनी
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। चारों तरफ से फूल वर्षा हो रही है, चारों तरफ सुख की लहर, सारे देवता, सारी अप्सराएं, सारे ऋषि मुनि सब नृत्य कर रहे हैं। ऐसा समा है और मंदोदरी विलाप कर रही है। क्या विलाप कर रही है? भुज बल जीते हो काल जम साई, भुज बल जीते हो काल जम साई, भुज बल जीते हो। कह रहे हैं कि अपने ताकत से पूरे ब्रह्मांड को, सबको जीत लिया था, आज अनाथ जैसे पड़े हुए हो। भुज बल जीते हो काल जम साई, भुज बल जीते हो काल जम साई, आज परो अनाथ की नाई, आज परवय नाथ की नाई। पुलस्ती महाराज के शिष्य ने समझाया, हमारे पिता ने मतलब रावण के नाना ने समझाया, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी रोज समझाई, यहां तक कि कुंभकर्ण ने समझाया, लेकिन नहीं माना। राम विमुख हाल तुम्हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा नकुल को रोवनिहारा, रहा नकुल को रोवनिहारा। अब तुम्हारे शरीर पे जो मक्खी नहीं बैठ सकती थी, कोई देख नहीं सकता था आपकी आंखों में, आज तुम्हारे शव की दशा देखिए क्या हो रही है। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, सियार खा रहे हैं। अब तव सिर भुज जम्बुक खाही, अब सब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख से अनुचित नाही, राम विमुख अनुचित नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सीताराम की जय जय हो। चारों तरफ लंका में तहस नहस हो गया। आप कल्पना करें कितनी विधवाएं हो गई, पूरी लंका अनाथ बच्चे विधवाओं से भर गया, एक रावण के अपने अहंकार के कारण। उनको जीता, सोचा कि हमने सबको जीत लिया। ये अहंकार कितना भारी होता है कि सब मरते जा रहे हैं, उसका अहंकार कम नहीं हो रहा है। अंत में स्वयं का नाश हुआ। उत्तम कुल में पैदा हुआ व्यक्ति राक्षसी स्वभाव का हो जाए, क्या कर सकता है कोई। अब प्रहलाद जी राक्षस परिवार में पैदा हुए, पूरे परिवार को तार दिए, और रावण उस परिवार में पैदा होकर के कलंक लगा दिया। अब यहां से देखिए, अब भगवान ने विभीषण को समझाया, विभीषण रो रहे हैं कि मेरा भाई कहाँ माना होता तो हमारी लंका में आज कोई रोने वाला नहीं बचा। मैं अपने राज्य की विधवा औरतों से, अनाथ बच्चों से मैं क्या बोलूंगा। अहंकार का परिणाम इतना बुरा हुआ प्रभु। भगवान ने उनको समझाया कि आप जाके सबका अंतिम संस्कार करो। सबका अंतिम संस्कार हुआ विधिवत। फिर प्रभु राम ने हनुमान जी और सीता जी को जीत का समाचार पहुंचाने को माता जी के पास भेजा। सीता जी के पास उनको समाचार मिला कि रावण का वध हो रहा है, अब आप भगवान श्री राम से जल्दी मिलेंगी। और फिर सीता जी वहां से लाने के लिए रथ भेजा गया। बोला नहीं, सीता जी को पैदल आने दीजिए।
क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे, सारे वानर सेना, इतनी विशाल सेना है, सब उनका दर्शन करेंगे। और आपको कहा था ना कि जो दंडकारण में, पंचवटी में माता खुद अग्नि स्वरूपा है, मानव रूप धारण करके भगवान आए हैं, इसलिए माता को कहा कि आप अग्नि हो, इसलिए अग्नि में आप निवास करो कुछ समय, जब तक हम राक्षसों का वध करते हैं। लेकिन यह राज लक्ष्मण जी को भी नहीं पता चला। तो लोग अग्नि परीक्षा का राज नहीं जानते, अग्नि परीक्षा नहीं थी। भगवान ने अग्नि से उनको वापस बुला लिया और जो माया रूपी जो छाया थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई। इसलिए हमें यह देखना है कि उनको अपने माया पे, अपने सीता जी पे कोई शक नहीं था। ये हम लोग झूठ बोल करके अग्नि परीक्षा नहीं थी। सीता प्रथम अनल महु राखी, जो अनल में, अग्नि में भगवान ने सीता जी को कहा कि मुझे मनुष्य लीला करनी है, तब तक आप अग्नि में निवास करो, क्योंकि आपका स्वरूप है अग्नि। माता जी से ही अग्नि प्रकट हुई है, माता जी अग्नि की माता है। प्रकट कीन्ह चह अंतर साखी, माता जी जो छाया थी, क्योंकि रावण माता जी को स्पर्श नहीं कर सकता था, क्योंकि अग्निकुंड है, तो लीला नहीं हो पाती, मनुष्य लीला। वो वरदान मांगा है, उसके वरदान को का मान रखने के लिए भगवान ने सारी लीला की। और सीता जी आई, अब सीता जी के साथ बैठे भगवान श्री राम शुबल पर्वत पर, ब्रह्मा जी सब लोग स्तुति करने आए, सब ने भगवान की स्तुति की, चले गए। दशरथ जी अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किए, क्योंकि उन्होंने अपना संबंध पुत्रवत माना था। दशरथ जी उस सारे युद्ध को देख रहे हैं और देख करके वहां प्रकट हो गए। दशरथ जी आए, ते ही अवसर दशरथ कहां आए, अभी प्रेत योनि में है, उनको अभी मोक्ष नहीं मिला है, साकेत धाम नहीं मिला है, उनकी आत्मा भटक रही, वहां पहुंच गए। ते ही अवसर दशरथ कहां आए, कि नयन जल छाए, उनको देख के उनके आंसू आ गए कि मेरा पुत्र, अभी उनका मोह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम की वास्तविकता का परिचय अभी उनको नहीं है। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। भगवान श्री राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ उनको प्रणाम किया और दशरथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया। भगवान समझ गए कि अभी हमें पुत्र समझ रहे हैं, इनको अपना ब्रह्म दर्शन कराता हूं, उनको अपना ब्रह्म स्वरूप दिखलाया कि मैं ये हूं, अब आप पुत्र से बाहर निकलो, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आपको साकेत धाम मिलेगा। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देते ही दशरथ जी ने अब अपने पुत्र को प्रणाम करके जा रहे हैं। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि प्रभु हमें कुछ सेवा का अवसर दिया जाए। भगवान ने इंद्र से कहा कि एक काम करो, आप अमृत की वर्षा कराओ दोनों सेनाओं पर, हमारी और रावण की सेना पर। इंद्र ने कहा ठीक है। उन्होंने अमृत वर्षा की। भगवान के जो सेना के लोग थे सारे जग गए और उनके लोग को कोई असर नहीं पड़ा उस अमृत का, क्योंकि भगवान ने उनको अपने, क्योंकि दोबारा फिर अत्याचार करेंगे इसलिए उनको जगने नहीं दिया। इस प्रकार सारे लोग सुधा बरस कपि भालु जियाए, हरसि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय द्विदल ऊपर जिए, भालु कपि नहीं रजनीचर। रामाकार भय तिन्हके मन मुकुट भय, छूटे भव बंधन। अब विभीषण जी आए, इंद्र जी चले गए, उनका रथ दे दिया, अपने रथ के साथ इंद्र को वापस भेज दिया। भगवान शंकर जी आए, भगवान शंकर जी सबसे अंत में आते हैं, भगवान की स्तुति की। वो बोला प्रभु हम अयोध्या भी आएंगे आपका दर्शन करने। बोले अवश्य। शंकर जी वहां से विदा लिए। विभीषण आए, प्रभु
अब मैं क्या करूं, इतना आपने धन सामान दे दिया है, मैं चाहता हूं कुछ सेवा में लगूं और आप यहां राज करो। मेरे वश का नहीं है, मेरे वश का नहीं प्रभु, ये राज में यही होता है। इनको आपने राजा बनाया, देखो उन्होंने क्या अत्याचार किया प्रभु, मुझे अब राजा नहीं बनना है। भगवान ने कहा नहीं, आप भक्त हो, करे हूं कलप भरी राज, एक कलप मतलब करोड़ों बस राज करो, मोहि सुमिरो मन माही, मेरा समझ कर इस्तेमाल करना, मेरी अवध्या बहुत प्रिय है। और तब 1 करोड़ बस राज करके भगवान का भक्त करके सबकी सेवा करते हुए, राजा नहीं सेवक बन करके शिव की सेवा करना, और फिर आप मेरे धाम साकेत धाम अंत में आना। विभीषण ने बोले कि भाई प्रभु अंदर चलिए, अब तो आपका स्वागत करना चाहते हैं। बोला नहीं, हम नगर में नहीं प्रवेश कर सकते। तो विभीषण ने कहा हम कुछ बांटना चाहते हैं प्रभु, जिससे कि हमारे जो आपकी सेना के लोग हैं इनको हम कुछ, सब आपका ही है। और हम, भगवान ने कहा ठीक है। विभीषण जी पुष्प, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है, तो पुष्पक विमान पे गए और वस्त्र और मणि गहना जितने थे सब लाके ऊपर से गिरा दिया। बंदर लोग हैं, भगवान के परम भक्त हैं, पूर्व जन्म के सारे देवता बंदर बन के आए हुए हैं, लेकिन उनकी बंदर की स्मृति है, उनका स्वभाव देखें। जो ये मन भाव सोई ले ही, जो पड़ा हुआ है, मणि ले रहे हैं, माला ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं और मुंह में डाल करके देखे तो खाने की चीज नहीं, फेंको। यह देख करके भगवान बड़े हंसे। बहुत कम भगवान हंसे हैं रामचरितमानस में। एक तो बचपन में हंसे थे माता के सामने, कौशल्या जी के सामने, दूसरा हंसे थे केवट के सामने, अभी खिलखिला के हंस रहे हैं 2 बार रावण के वध के बाद। अभी हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। अयोध्या से लोग गए होते तो सब सोना चांदी उठा लाए होते, लेकिन बंदर, हमको सोना चांदी नहीं चाहिए, हम भगवान के भक्त हैं। तो भगवान बड़े खुश हुए। और इसी बीच में कुछ बंदर उल्टा सीधा कपड़ा पहन करके भगवान के सामने आ गए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पहन करके आगे का पीछे भगवान के सामने आए कि प्रभु हम कैसे लग रहे हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आए, नाना जिनस देखी सब की सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा। भगवान बड़े प्रसन्न होकर के हंसे, खूब हंसे। कौन कौन? माता जी हंसी, लक्ष्मण जी हंसे, भगवान खिलखिला के खूब हंसे। अपने बच्चों को ऐसे देख करके जैसे पिता, उसका बच्चा छोटा कैसे भी नाचे, कैसे पहने, कैसे भी बोले, माँ बाप को प्रसन्नता होती है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारी गलतियों को नहीं देखते। बस वो कहते हैं जैसे वो बच्चा माता को माता मानता है, पिता को पिता मानता है, तब उसको फायदा होता है, उसकी सुरक्षा होती है, उसको खाना पीना मिलता है, बढ़िया से अच्छा पहनने को मिलता है। ऐसे मुझे माँ बाप मान लो, बस खत्म। इतना सरल है। बाबा कहते हैं शंकर भगवान, उमा जोग जप दान तप व्रत नाना मख नेम, कितने उपाय कर दो, राम कृपा नहीं करही तस जस निस केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जो नर होहि चराचर द्रोही, जो नर होहि चराचर द्रोही, आवे सब शरण तक मोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छ
समाना। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुख शरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय जय। जय जय सीताराम, सीताराम हर हर महादेव। महादेव। विभीषण से भगवान कहते हैं कि अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा भाई भरत ओह अगर कल शाम तक नहीं पहुंचे तो ओह प्राण त्याग देंगे, इसलिए आप तुरंत पुष्पक विमान लाइए और मैं तुरंत रवाना होऊंगा। अब भगवान वहां से, विभीषण ने कहा ठीक है प्रभु हम भी चलेंगे क्योंकि हम भी आपके सेवक हैं। जो जो तैयार हुए वो वहां से सब लोग पुष्पक विमान में सवार हुए। हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, सुग्रीव हैं, बाली और अंगद है, सारे जामवंत हैं, सारे बंदर जो प्रमुख प्रमुख सेनापति हैं उस जहाज में पुष्पक विमान में सवार हुए। और ओह मन मही विप्र चरण शिरुनायो, भगवान ने संतों महात्माओं के चरणों में आशीर्वाद मांगा। उत्तर दिशि ही विमान चलायो, चलत विमान चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सर्व कोई, जय रघुवीर कहि सब कोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय, जय। गोपेश्वर धाम की जय। भगवान सीता जी को रण क्षेत्र दिखाए, भगवान श्री रामेश्वरम का दर्शन कराए। वहां से भगवान श्री पंचवटी गए, अगस्त मुनि के आश्रम गए, सबका आशीर्वाद लिया। चित्रकूट गए, सबका आशीर्वाद लिया संतों महात्माओं का। उसके बाद प्रयागराज पहुंचे भगवान, पुष्पक विमान से उतरे। हनुमान जी को बोला कि आप अब यहां से जाइए, नहीं तो भरत जी अगर शाम तक उनको सूचना नहीं मिली तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और स्वयं भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए और हनुमान जी वो वहां से निकल रहे हैं, भरत जी के पास पहुंचे और भरत जी की दशा देखिए क्या है। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत आय गयो, जनु पोत बजरंगी। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया। बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया।
हाँ सुदस सुर गावत, सुदस सुर गावत, हाँ सुदस सुर गावत, त्रिपुरन जी सुदस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभुआवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, श्री सवंत जिने पाए देवता। अब भैया भई बावरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी भाई नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी जय हो बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया। तुम कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाई, मोहि परम प्रिय वचन सुनाई, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, मैं लाया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया। सुनत भरत मेरे सादर, सुनत भरत मेरे सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सवत जल पुलकित गाता, नयन सवत जल पुलकित गाता, अब चले गुरुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया, लाई खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया। ओ सीता राम जी के जय, हनुमान स्वामी के जय हो, भरत लाल के जय। बड़े ही प्रसन्न हुए। 14 साल की विरह, कल्पना करें पूरे 14 वर्ष तक सन्यासी का रूप धारण किए और पृथ्वी के नीचे गुफा बना के उन्होंने अपना जीवन यापन किया।
इसलिए कि भगवान आएंगे और भगवान आकर के अपना राजभार संभाले, हमारे बश का नहीं है। एह बिरह राम बिरह सागर महा, कितने कि अगर नहीं आते तो कहते हैं कि अपना प्राण त्याग दे। भगवान का यह वचन है। हनुमान जी सूचना दिए और तुरंत चारों तरफ अयोध्या में यह समाचार फैल गया। चारों तरफ ये समाचार फैल गया, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। चारों तरफ ये समाचार फैल गया। हनुमान जी वापस आए और समाचार दिए भगवान। अब वहां पे इतनी खुशी छा गई, इतनी खुशी छा गई वहां पे। अयोध्या पूरी, गुरु जी ने कहा सजा दो, चारों तरफ खुशियां छा गई। अब देखें, वहां का दर्शन करें किस प्रकार से वहां का दृश्य है। क्या हुक्म दिया गुरुवर ने, सजा दो, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। लगी कुटिया वे दुल्हन से, लगी कुटिया वे दुल्हन से, मेरी सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। प्रेम की गंगा पखारो, इनके चरणों को बहाकर। प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे प्रभु आप आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु आप आए हैं। इस सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहूँ हरदम, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को संसार, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को संसार, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को संसार, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन से, लगे कुटिया दुल्हन से, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे हरे राम आए हैं। मेरे दरबार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। भगवान की अपार कृपा है, जिसका इंतजार था। पूरे समस्त संसार से राक्षसों का वध किया, जो भगवान ने वादा किया था अपना हाथ उठा करके कि मैं सारे राक्षसों का वध कर दूंगा। भगवान ने सारे राक्षसों का वध किया। अब भगवान अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। अपने दोस्तों को परिचय बता रहे हैं। विमान अभी अयोध्या के ऊपर है और अयोध्या का दर्शन करके भगवान परम सुखी हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये बैकुंठ से ज्यादा सुंदर है मेरा यह धाम। जदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। सब जानते हैं कि बैकुंठ सुंदर है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे यह ज्यादा प्रिय है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान ही को। इस प्रसंग को यह राज नहीं जानता कोई कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान नहीं को। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। भगवान ने अपने मित्रों को अयोध्या का परिचय दिया इन शब्दों में कि मुझे पूरे ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड नायक हूं, लेकिन मुझे जितनी अयोध्या और अयोध्या के वासी प्रिय हैं, उतना कुछ भी प्रिय नहीं है। ये भगवान के शब्द हैं। भगवान ने जब विमान उतरा तो तुरंत भगवान ने उस विमान को बोला कि अब तुम जाओ कुबेर जी के पास। और कुबेर जी को वो
विमान किसने दिया था? महाराज रघु ने। भगवान श्री राम के पूर्वज जिनके नाम से रघुवंशी नाम पड़ा, उन्होंने कुबेर जी को दिया था। और कुबेर जी से छीन किसने लिया था? कुबेर जी कौन है? देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे छीन लिया था रावण ने। अब दोबारा कुबेर जी के पास पहुंचा दिया भगवान ने, और वहां से उतरे, देखा इतना विशाल जन समुदाय सब सजे धजे भगवान के स्वागत करने आए हुए हैं। भगवान ने सोचा इतने लोग हैं, कोई समझेगा मुझे बाद में मिले, मुझे कम प्रेम करते हैं, कोई सोचा कि मुझे पहले मिल गए, मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। इस भेदभाव को मिटाने के लिए भगवान बहुत रूप प्रकट हुए, लेकिन उतरते ही पहले क्या काम किया? जैसे जहाज से उतरे गुरु जी का दर्शन हुआ। इसे कहते हैं गुरु के प्रति श्रद्धा। धाई धरे गुरु चरण सरोरुहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरुहु। जैसे गुरु जी को देखा वहीं बैठ गए। गुरु जी वहां हैं और अपने बाण धनुष को यहां रख दिए प्रभु अनुज के साथ, और भाग करके धाई धरे गुरु चरण सरोरुहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरुहु। गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। गुरु जी ने उठाया। जैसे उठे देखा भरत जी पैर पकड़े हुए हैं। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर नर मुनि शंकर। यह दृश्य आप कल्पना करें, यह दृश्य कितना कारुणिक होगा। अकारण भगवान को जाना पड़ा। वन सीता जी के साथ नंगे पैर सन्यासी के वेश में किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई सुख सुविधा का ले नहीं सकते, न तेल न फूल न साबुन न क्रीम, समस्त चीजें त्याग करके भगवान गए हैं। क्योंकि यही माता ने कैकेयी ने कहा था। अब भगवान वापस आए और भगवान ने देखा कि हमारा विशाल समुदाय है। भगवान शंकर जी देख कह रहे हैं, उमा जी देखो भगवान की लीला। अमित रूप प्रकटे तेहि काला। जितने लोग हैं उतने रूप में भगवान प्रकट हो गए। अमित रूप प्रकटे तेहि काला, अमित रूप प्रकटे तेहि काला। जथा जोग मिले साला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। छन मही मिले सबहि भगवाना। छन महु मिले सबहि भगवाना। उमा मरम का हो नहीं जाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। अब सबसे अपनी माताओं से मिले। कैकेयी माता से जाकर उनके महल में मिले, उनको सांत्वना दी कि माता जो भाग्य में लिखा है वो होता है, आप निश्चिंत रहिए। और अब गुरु जी को परिचय करा रहे हैं